बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, सच में विराजमान, शोभायमान श्री राजी अक्षरातीत प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब 129th डे। जो खोज करे आत्म की, ताई दिल में ना होए विकार। सब आत्म देख ही यही करे करार। आत्म को करार आ जाता है जब आत्म देख लेती है, और जो खोज करता है उसके दिल में विकार रहते ही नहीं है। किस प्रकार ये होता है, श्री बीतक साहब बहुत सुंदर सीढ़ी दर सीढ़ी, कहाँ जयराम कंसारा भाई से शुरू किया था उन्होंने, और कैसे कहाँ पहुंचते जा रहे हैं, और साथ में हमें भी लेकर जाते जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत पीछे छूट गए थे। सुंदर साथ जी रहनी में बहुत पीछे छूट गए थे, और अब धनी उंगली पकड़ के हमें चला रहे हैं साथ साथ। आइए इन बहुत सुंदर प्रसंग को आज सुनेंगे, हृदय में बसाएंगे, रहनी में उतारेंगे। और तब तक पहले हमारी प्यारी सुंदर साथ स्तुति जी के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन। अभी अभी हमने लेटेस्ट जो आत्मिक रिमाइंडर्स का आनंद लिया था, वो भी हमारी प्यारी स्तुति की सेवा थी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छोटा सा बच्चा होते हुए भी न्यूजीलैंड में इतनी सेवाएं कर पाती हैं, ये कोई आसान नहीं होता, और जॉब भी पूरा दिन करनी होती है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। मुझे लगता है अभी भी जॉब पे जा रही हैं, रास्ते में कार खड़ी करके सेवा कर रही हैं। अति सुंदर जी। नहीं आए। नहीं, जॉब से ही अभी टाइम ऑफ थोड़ा लिया है, कार में बैठी हूँ सिर्फ अभी क्योंकि वाणी गायन जॉब पे नहीं कर सकती ना, फिर सबको सुनाई देगा, इसीलिए कार में बैठी हूँ। हाँ जी। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। हो मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। हो मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, ओ ओ, दौड़ सको सो दौड़ियो। आए पहुँचा सर, फुरमान में फुरमाया। ओ ओ, फुरमान में फुरमाया। आया सो आखिर सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्याम श्यामा जी सुंदर, ओ ओ, श्याम श्यामा जी सुंदर। देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूरणी। हो ओ ओ, मन के मनोरथ पूरणी। तुम रंग बरती जो विलास, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मंगल गाइए दुल्हे के, हो ओ, मंगल गाइए दुल्हे के। आयो समय श्यामा वर श्याम,
नैनो भर भर निरखिए हो ओ नैना भर भर निरखिए विलसिए रंग रस काम सखीरी धाम जइए सखीरी धाम जइए उठ के नहाइए जमुना जी हो ओ उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए कर सिंगार सास हो साथ संबंध में के संगर था की धाम सखीरी धाम जइए श्यामती कहे मर पैया आओ निज वतन विलास कर विध विध के हो विलास कर विध विध के जागो अपने तन सखीरी धाम जइए सखीरी धाम जइए ओ मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम ओ मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम ओ मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 ओ मेरे मीठे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सताज की जय मीठे मीठे सुंदर साथ की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। मीठी मीठी सखी का मीठा मीठा गायन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरे मीठे बोले साथ की बहुत जरूरत है सुंदर साथ जी आज, कि मीठा बोलें, मीठे विचार रखें, मीठी वाइब्रेशंस रखें, तभी तो मीठी चितवन लगेगी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस मीठी सखी के मीठे प्रयास, मीठी वाणी, और जो आप सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ इतना कार्य होते हुए भी इतनी मेहनत कर पाते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ, शत शत नमन आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम जी। यहाँ कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं होती है सुंदर साथ जी, सब कुछ स्वयं ही करना होता है। फिर भी इतना आगे बढ़ते हुए सुंदर साथ, हमें आपसे प्रेरणा लेनी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर प्रसंग की ओर। ना केवल ये सेवाएं, और बहुत सारी सेवाएं हैं। संजीव भाई शाह हो या हमारी स्तुति जी हो, पापा और बिटिया का डबल बोनेंजा भी उन्हें मिला है यहाँ। आत्म का भी सुख और साथ में ही लौकिक नाता भी उनका है, और सेवा में भी बिल्कुल एक से बढ़ के एक दोनों सेवाएं कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर प्रसंग की ओर चलेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फ्लडेड, our YouTube channel is flooded with your comments. I would like to show you once. जी, 1 मिनट रुकिएगा। मैंने अभी काफी के तो उत्तर दे चुकी हूँ, पर अभी जो बचे थे वो मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठी तो वैसे उत्तर कल के दे चुकी थी, पर अभी देखिएगा, ये देखिए सुंदर साथ जी, इट्स फ्लडेड विद कमेंट्स। जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला के वीडियो देख रहे हैं, काफी सुंदर साथ उनमें भी कमेंट कर रहे हैं। वर्षा बहन पटेल, डॉक्टर कन्नू भाई जी, रानी कक्कड़ जी, अनीता अरोड़ा जी, कमलेश पटेल जी, हिरेन, अनीता अरोड़ा जी, अनु गुप्ता जी, अनिल गोहिल जी, अनु गुप्ता जी, शौर्या गर्ग जी, अनिल गोहिल जी, अनिला नायानी जी, @ यूजर के नाम से सुनीता जे पटेल, दक्षाबेन,
जी लगाते जाइएगा, जी कॉमन सबके साथ। इंदु आहूजा, राजेंद्र ढकाल, वेदांत संगल, मुकेश कुमार, इंदु आहूजा, राजेंद्र ढकाल, वरुण सचदेवा, दिव्या चौरसिया, अनु गुप्ता, ये अभी सुबह उठी हूं तो ये वाले हैं, कल के आंसर दिए जा चुके हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इट मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस, जो सारे सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत मीन करता है। आपका एक शब्द कितना हौसला अंदर बढ़ा के जाता है आप नहीं जानते, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, और चाहे पर्सनल मैसेज किया हुआ हो या फिर कहा ही ना हुआ हो, केवल दिल से निकली हो आवाज, वो भी मैटर करती है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर हमारी श्री बीतक साहेब चर्चा। श्री बीतक साहब का क्विज भी रूबी जी ने बहुत सुंदर तैयार कर दिया है, आज रिलीज कर दिया जाएगा सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, बहुत ही सुंदर प्रसंग के माध्यम से कहाँ कहाँ पिया ले जाते जा रहे हैं हमें, और हमारी रहनी कैसे बदलती जा रही है हमें भी पता नहीं लग रहा सुंदर साथ जी। कि ये देखिए कौन से प्रसंग में हैं हम। जी अब हम कहाँ थे सुंदर साथ जी? इन प्यार के बांधे, कहते हैं इस प्यार के बंधे हुए हैं ना जो सुंदर साथ। आपने देखा सुंदर साथ जी, ऊपर नोटिस किया 3000 समथिंग में से 1000 समथिंग पेजेस हमारे हो चुके हैं, यानी कि 1/3 बीतक साहब कवर हो चुकी हैं। अभी तक जुलाई से स्टार्ट हुई थी और अभी क्या चल रहा है, मार्च, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स वी कैन से। और हम मार्च पे ही इस चैनल पे शिफ्ट भी हुए थे, तो 1 ईयर होने की बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी को। अनवरत सेवा जिन सुंदर साथ ने इस 1 ईयर में की है, उनका कोटान कोट धन्यवाद, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सब सुंदर साथ के चरणों में जिन्होंने इतना साथ दिया, इतना प्रेम दिया कि कभी डिगने नहीं दिया, इतना आशीर्वाद दिया। सतगुरु के चरणों में, धामधनी जी के चरणों में, और आप सुंदर साथ के प्रेम की वाइब्रेशंस के चरणों में भी प्रणाम जी। कहते हैं इन ये प्यार ही है सुंदर साथ जी, बस जो बांधे रखता है, और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, केवल प्यार ही करना है और प्यार ही लेना है और प्यार ही फैलाना भी है। ये देखिए, इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, भयो रस चर्चा को हम समझे परवरदिगार। कहते उनको पार ब्रह्म को यथार्थ रूप से जानने की उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। श्री जी के पवित्र प्रेम में बढ़कर दोनों आया करते थे। कौन कौन है ये सुंदर साथ जी? उन्हों एक पख वेदांत का, तिन गुरु सन्यासी शंभुनाथ। ये है कौन सुंदर साथ जी? भीम भाई जी, अभी अभी उनका नाम आया था, भीम भाई जी और श्याम भट्ट जी, दोनों भाई हैं और दोनों प्यार के बांधे हुए आते हैं। और आज भी सुंदर साथ जी प्यार ही ढूंढते हैं हम, इस माया के रिश्तों में ढूंढते हैं, पर दिल टूटता है। टूटे हुए दिल से जब पिया जी के पास आते हैं ना, फिर जा ही नहीं पाते यहाँ से, और इतना प्यार से धनी बांध लेते हैं, कहते हैं मैं तो कब से पुकार रहा था, तुम आई अब हो। उन्हों एक पख वेदांत का, दोनों ही वेदांत पक्ष के प्रकांड विद्वान, तीन गुरु सन्यासी शंभुनाथ। एक तो मैं भूल ही गई, पता ही नहीं लगता सुंदर साथ जी, आपका मुखारबिंद दिखता है, आपकी वाइब्रेशंस आती हैं, पता ही नहीं कब अंदर से क्या निकलने लग जाता है, पर क्षमा चाहती हूँ, अभी बोल देती हूँ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये चार जो चरण ही है ना, ये पहली ये जो बोलते ही है ना, अब तुम सुनियो चित्त दे, मुझे तो लगता है इसके भी जितने दिन बीतक साहब के बढ़ते जा रहे हैं, ये भी गहराई लेता जा रहा है। कहते हैं श्री महामत कहे सुनो साथ, सुंदर साथ सुनेंगे चित्त दे के, और कोई नहीं सुन पाएगा। जीव सृष्टि को संबोधित नहीं कर रहे यहाँ पे, आपने नोटिस किया, यहाँ पे ईश्वरी सृष्टि को संबोधित नहीं कर रहे, कहते साथ, सुंदर साथ इसको चित्त दे के सुनेगा भी, और अंदर भी इसको सुंदर साथ ही उतार पाएगा। बीतक साहब की रहनी हर किसी के बस की बात भी नहीं है, हमारे बस की भी नहीं थी जब तक श्री मुखवाणी से हम जुड़ना शुरू नहीं हुए थे, पर अब रहनी में आना है। इसीलिए बीतक साहब एक एक बात की गहराई में हमें लेकर जा रही हैं। अब कहते हैं भीम जी और श्याम जी दोनों ही वेदांत पक्ष के प्रकांड विद्वान थे। उनके गुरु कौन है? शंभुनाथ जी हैं। शंभुनाथ जी थे जो एक सन्यासी थे, और ताए वस्तोगत दूसरा नहीं, उन्हें और कुछ नहीं पता, उन्हें वेदांत के अलावा, वेदों के अलावा उन्हें और कुछ नहीं पता कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। इन चर्चा लगे साथ, कहते श्री जी की चर्चा में दिन प्रतिदिन डूबने लगे, सुनने नहीं लगे, चर्चा में लग गए। और क्या पाएंगे? 12 मोमिनों में खड़े हो जाएंगे सुंदर साथ जी, जो चर्चा में डूब जाया करते हैं, लग जाया करते हैं, वही खड़े हो सकते हैं 12 मोमिनों में। जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए धर्म को यूज किया करते हैं, वो नहीं खड़े हो सकते सुंदर साथ जी। जब त्याग की बात आती है, ईमान पक्का होगा तो त्याग की राह पे आगे बढ़ेंगे ना। और ईमान केवल और केवल श्री ब्रह्मवाणी, उनकी चर्चा, उन्हीं की चौपाइयां वही पक्का कर सकती हैं, और 12 मोमिनों में जाकर खड़ा हुआ जा सकता है। ये देखिए, उनका विशेषण देखिए, प्रतिदिन सुनने लगे नहीं, डूबने लगे। पक्ष का भाग तात्पर्य भाग से है। सृष्टि के 6 प्रमुख कारणों में निमित्त कारण, ब्रह्म की व्याख्या वेदांत दर्शन में दर्शाई गई है। वेदांत दर्शन 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है। ये सारा 6 शास्त्र जो है ना, वो हरिद्वार की बीतक में आएंगे सुंदर साथ जी। हरिद्वार की बीतक जनरली बहुत बोरिंग लगा करती है कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, हमें क्या लेना देना। नो, श्री बीतक साहब में जिनको स्थान दिया गया है, उस हर एक बात से, हर एक चौपाई से, हर एक मात्रा से, हर एक बिंदु से, हर एक खाली जगह से भी मेरा लेना देना और किसी का लेना देना नहीं है। क्योंकि लालदास जी ने क्या कहा है? श्री महामती कहे सुनो साथ। अगर मैं साथ हूं, अगर मैं सुंदर साथ हूं, तो मेरा रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये लाइन में जगह भी छोड़ी हुई है ना, तो मेरा लेना देना उससे है। तो हरिद्वार की बीतक इस बार ऐसे सुनेंगे, और उसके ऐसे नोट्स बनाएंगे हम सुंदर साथ, उनको 2-3 बार दोहराया जाएगा, ताकि हमारे अंदर से कोई बात निकले ही ना। कोई भी प्रवाही किन्हीं को भी समझाना हो, वेद पक्ष के हो, तो हमारा हर सुंदर साथ उनको समझाने के लिए तैयार हो। वेदांत दर्शन 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है। इसी को इस चौपाई के प्रथम चरण में पक्ष शब्द से, ये पख, एक पख वेदांत का, एक शास्त्र जो है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया। वो और कुछ नहीं जानते थे, वो उनसे जुड़े हुए थे। जो खोज करे आत्म की, जिसको सच में खोज होती है ना सुंदर साथ जी, अंदर आत्मा, आत्म तत्व, आत्म बोध जिसको चाहिए होता है ना, जो खोज, जो खोजी होगा, उसके दिल में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। जो सच्चा खोजी, हमने सच्चे खोजी सबसे पहले तो देवचंद्र जी में देखे थे। सच्चे खोजी कोई विकार नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, उनके दिल में विकार नहीं होते। हमने सच्चे खोजी उनके बाद देखे प्राणनाथ जी, मिहिर राज जी। अभी तक तो धनी जी मेरे अंदर बैठे हैं, उनको पता भी नहीं था, पर विकार का तो नामो निशान भी नहीं कि मैं बिहारी जी से ईर्ष्या कर लूं। ना ना ना, अभी भी झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। यदि सच्ची लगन अंदर है, खोज अंदर है, तो ये विकार पास नहीं आ सकते। इसका मतलब लगन में कोई कमी होती है सुंदर साथ जी। सब आत्म देख ही
यही करे करार। कहते हैं जिसे आत्म तत्व की सच्ची खोज होती है, उसके हृदय में, उसके दिल में राग, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष वही होता है, का किसी तरह का विकार नहीं होता। उसे सब में एक ही आत्म तत्व, सबको आत्म जैसा ही देखता है वो, कि इनमें भी आत्म है। जीव भाव जीव देखेगा, जिसके अंदर आत्म तत्व की तड़प है, अंदर लगन है, अंदर खोज है, जो आत्मा, यदि मैं आत्म हूं, मैं एक आत्म हूं, मैं रोज स्वयं को याद दिला रही हूं मैं आत्म हूं, तो दूसरे में आत्म क्यों नहीं देख पाती? दूसरों के जीव के स्वभाव छोड़ देने हैं सुंदर साथ जी। जो हो रहा है मेरे धनी की इच्छा से हो रहा है, जो होता जाएगा उनकी पिया जी की इच्छा से होता जाएगा। मुझे सब में आत्म तत्व दिखना चाहिए। मुझे बाहर के ना तो उनके वस्त्र दिखाई देने चाहिए, कैसे पहने हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं, बहुत ज्यादा होता है ये सुंदर साथ जी। कोई कितना गरीब, कितना अमीर, कितना सुंदर, कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो क्षण भंगुर है। हमें दिखना चाहिए जो उनके अंदर अखंड बैठी है ना आत्म, मैं ही गलबैया डाल के बैठी हूँ उनके साथ में, वो दिखनी चाहिए सुंदर साथ जी। कहते हैं उनको जिनमें किसी तरह का विकार, जब हमारे विकार खत्म होते जाएंगे ना, दिस इज द साइन, सिग्नल है ये, उसका साइन है कि हमें दूसरों, सबके अंदर आत्म तत्व दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमें उनके अंदर भी ये सब दिखाई नहीं देगा। फिर इस चौपाई में इस तथ्य की तरफ संकेत किया गया है कि श्याम भट्ट तथा भीम भट्ट को परात्म तत्व की, परमात्म तत्व की खोज थी। इसलिए वे श्री जी के चरणों में सच्चे हृदय से, पीछे लिखा था, चर्चा में डूबने लगे। उनके मन में ये विकार नहीं था कि अपने गुरु को छोड़कर, ये समझना है सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से। मेरी पिछले दिनों कुछ सुंदर साथ जी से बात हुई, 8-10 सुंदर साथ जी से बात हुई है, तो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे की चर्चा क्यों सुनूं, वॉज द, मुझे नहीं पता था ये श्री बीतक साहब की इन चौपाई में आने वाला है, तो उसकी भूमिका बन रही है। तो 8 आउट ऑफ 10 सुंदर साथ जी को यही प्रॉब्लम थी कि अपने गुरु को छोड़कर गिल्टी फील होती है कि मैं क्यों सुन रही हूँ। यहाँ पे भी बैठ के, या स्वामी जी को सुन रहे हैं, वो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, वो यहाँ भी बैठते हैं, वो जूम पे भी बैठते हैं, पर दिल में कहते हैं मुझे गिल्टी फील होता है। 8 आउट ऑफ 10 सुंदर साथ कि अपने गुरु जिनसे मैंने तारतम लिया है, उनको छोड़कर मैं दूसरे से क्यों सुनूं, उनके मन, तो ये भी विकार है, यहाँ लिख दिया है सुंदर साथ जी। इसका बहुत सटीक उत्तर स्वामी जी अब दे रहे हैं कि ये भी विकार नहीं था कि अपने गुरु को छोड़कर, क्योंकि जहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आपके गुरु बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी, कोई गलत नहीं है। everyone is right and doing their role perfectly, जो राज्य ने उनको सौंपा हुआ है। पर क्या हम नर्सरी से जब केजी से जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जाते हैं, तो थर्ड में जाकर क्या कभी कहते हैं कि नर्सरी वाली टीचर मेरी अच्छी नहीं है, या वो गुरु को मैंने क्यों छोड़ दिया, उनको क्यों छोड़ के मैं थर्ड में आ गई, मैं नर्सरी में बैठी रहती? कभी सोचते हैं ऐसा? तो अध्यात्म में आगे बढ़ने में इतनी बातें, इतने विचार अंदर क्यों चलते हैं? ये तो सबसे ज्यादा सोच समझ के करने वाला सौदा है, क्योंकि आत्म की बात है सुंदर साथ जी। है सबसे महंगा तो ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड तो इस पे करना चाहिए कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। शरीर की कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कितना नाप तोल कर, एक सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितनी बार पलट पलट के उसको देखते हैं कहीं से सड़ी हुई ना हो। और जब हमने गुरु करना है, तब हम ये क्यों नहीं सोचते सुंदर साथ जी कि मुझे मिल क्या रहा है उनसे। कितना जरूरी है आत्मा के लिए गुरु को सोच समझ कर करना। और जब जितनी बुद्धि होती, कोई गलती नहीं हुई है, जब जितनी विवेक बुद्धि पिया ने दी होती है उसके हिसाब से हम करते हैं, पर रुकना नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे सुंदर साथ जी। यदि आपका दिल गवाही देता है, कोई भी आपके गुरु जी को छोड़ने को नहीं कह रहा है। आपने उनसे ही तारतम लिया, आप उनसे जुड़े रहिए। जो आपका दिल
दिल गवाही दे वैसे कीजिए, पर यदि पार की बात कहीं सुनने को मिलती है तो उसको छोड़िए मत, क्योंकि नुकसान किसी का नहीं, नुकसान मेरी सांसों का हो रहा है जो निकलती जा रही हैं, इन्हीं सब विचारों में निकलते जा रहे हैं साल पे साल की मैं सुनूं कि ना सुनूं, इतनी देर में तो कहाँ पहुंच गए होते सुंदर साथ जी। कोई गलत नहीं, सबसे जुड़े रहिए पर पार की बान को नहीं छोड़िए, ब्रह्मवाणी की गुंजायमान जहां से होती हो स्वयं खिंचे चले आएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस अंदर दलेरी रखनी है, अपनी बहादुरी रखनी है, अंदर डिगना नहीं है। कोई भी डिगाए, मुझे मेरे पार की वस्त मिल रही है, अब इसको मैं नहीं छोड़ सकती, मैं दूसरे से चर्चा क्यों सुनूं। तो ये विकार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। धनी ने मास्टर प्लानिंग की है, पहले भी उन्होंने की थी, जो जो पहले होता रहा मेरे जीवन में वो भी उन्होंने किया, जो अब होता रहा है उस प्रवाह को खुले दिल से बहने दीजिए सुंदर साथ जी। और जहां से प्यारी बातें पिया जी का जिक्र मिले वहां उनको सुन भी लीजिए, दिल में उतार भी लीजिए, और उनके जीवों के अवगुणों पे ध्यान भी मत दीजिए, यदि किसी में है भी जो प्यारी बातें लगे उनको अंदर ले लीजिए। उनके मन में कहते ये विकार नहीं आया। यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, जो अन्य सभी उपनिषदों का आधार है, जिसमें कहा गया है तत्र कह मोह कह शोक यो एकत्वम अनुपश्यति, अर्थात जो सब में, ये श्री मुखवाणी में तो है ही, सब में एक चैतन्य को देखता है वो मोह और शोक से रहित हो जाता है। जो देखता है वो हो भी जाता है, जो हो जाता है वो देखने लग जाता है, पर जो देखता है यहां से नहीं हो पा रहा तो वाइस वर्सा उल्टा कर लेते हैं सुंदर साथ जी। यदि हम इन विकारों से रहित नहीं हो पा रहे तो क्यों ना यहाँ से शुरू कर लें, सब में एक आत्मा को देखना शुरू करें, विकार अपने आप ही भाग जाएंगे, मोह से शोक से ईर्ष्या द्वेष सबसे मुक्त हो जाएंगे। बस सुंदर साथ से प्रेम कह रहे हैं, बस सिंपल शब्दों में सब में आत्मा को देखने को कह रहे हैं बस सुंदर साथ जी। वेदांत की इस शिक्षा को ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी की शिक्षाओं को भी हम आत्मसात नहीं करते हैं और हम कहते हैं मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। वेदांत की वेदांताचार्य हैं वो, वेदांत की शिक्षा को भी उन्होंने आत्मसात कर लिया तो उनमें भी विकार चले गए। अभी ज्ञान देखिए कहाँ है वो, श्री मुखवाणी कहाँ पे है, पर बात है रहनी में लाने की। आत्मसात कर लिया, जितना ज्ञान पाया है उसको कर लिया पहले कम से कम, तो इसलिए विकार पहले ही निकल जाएंगे। मैं पहले I also went so low in my life, मैं भी अपने जीवन में बहुत नीचे चली गई थी सुंदर साथ जी। दुनिया यहाँ के माया के दुखों के थपेड़ों को सहन नहीं कर पाई थी, क्योंकि अंदर पूरी तरह शायद ईमान में बहुत कमी थी, पूरी तरह ईमान पे तब तक खड़ी नहीं थी। हाँ, वो पूरा था अंदर कि मैं ब्रह्म सृष्टि, मैं कहने कहने में, अंदर से नहीं था, ये खाली बोली थी, अंदर खाली था, खोखला था इसका मतलब। तो जैसे ही जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, ढह के गिर गई सुंदर साथ जी। मैं एक 6-7 महीने तक खड़ी रहने की लुढ़कती रही, ऐसे क्या कहते सीधी खड़ी भी नहीं रह पाई, और फिर ढह गई नीचे क्योंकि ईमान पक्का नहीं था। एंड दैट वॉज द बिगेस्ट कसौटी इन माई लाइफ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मैं वाणी पढ़ती भी हूँ तो राजीव जीव के लिए आपने इतना क्यों नहीं लिखा हुआ, आपने तो सारी आत्मा की बातें ज्यादा लिख दी हैं। मेरे जीव इतना कमजोर है इस समय, आत्मा की बातें तो जा ही नहीं रही उसके अंदर, जीव के लेवल का भी लिख देते पिया, बड़ा कम क्यों लिखा आपने, परसेंटेज इतना कम क्यों लिखा। वो अभी जाके समझ में आया। सुंदर साथ जी कहते हैं ब्रज का वर्णन मैंने श्रीमद् भागवत में कर दिया था, ब्रह्मवाणी की चौपाइयां फ्री में नहीं आई हुई हैं कि मैं उसको वेस्ट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं खुला उसके लिए ब्रह्मवाणी है, वो खोले गए हैं भेद श्री मुखवाणी में, जो लायक होंगे उनको मिलेंगे, हर कोई को नहीं दे सकता मैं। और यहाँ पर कोई भी एक भी शब्द व्यर्थ में नहीं लिखा जाएगा। यदि उसका वर्णन, यदि जीव
भाव तक का वर्णन, जीव के लेवल तक के ज्ञान का वर्णन किसी और ग्रंथ में मैंने पहले ही कर दिया है, तो वो श्री मुखवाणी में बहुत थोड़े अंश में किया जाएगा, क्योंकि केवल 18,758 केवल इतनी ही चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। तो उनमें वो सारे ग्रंथों का समावेश मैं नहीं करूंगा। कुरान में मोहम्मद साहब की पूरी जीवनी लिख दी गई, तो यहाँ बीतक साहब में जब लिखी जा रही है बीतक, तो उनमें मोहम्मद साहब को नहीं दिया गया, इसमें मोहम्मद साहब को कवर नहीं किया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। बीतक साहब की 6,000 समथिंग चौपाइयां हैं, तो उसमें क्यों 4,000 समथिंग, जितनी भी है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो उनमें उनको स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि उनका वर्णन ऑलरेडी हो चुका है। तब मुझे ब्रह्मवाणी की इंपॉर्टेंस समझ में आई, इनकी महत्व समझ में आया कि क्यों उस लेवल का ज्ञान बहुत कम परसेंटेज में जीव को प्रबोध, जी देह की तरफ का जवाब ऐसे ऐसे प्रकरणों में दिया गया है। तो सुंदर साथ जी, ये तो जीव पे पहले से खड़े होके आए हैं वेदांत से, और हम ब्रह्मवाणी पढ़ के भी, आत्म लेवल का ज्ञान लेके भी हमारा जीव खड़ा नहीं होता। उसके बाद जब चोट लगी, बहुत जोर से चोट लगी, आई वेंट इनटू डिप्रेशन एज वेल फॉर 2 years। पर उसके बाद एक दिन अचानक से झंझोड़ के पिया ने जगाया, और उन्होंने कहा तू ये करने नहीं आई थी यहाँ पे कि माया के दुखों के लिए रो रो के तू डिप्रेशन में चली जाए। दीवारें देख देख के रोया करती थी मैं सुंदर साथ जी, पर उसके बाद ये झटका लगना बहुत जरूरी था। शुक्र है पिया, मेरे जीवन में ऐसा क्षण आप लेकर आए। यदि ऐसे दुख देने से आप पास आते हैं ना, तो ये सौदा बहुत सस्ता है। करोड़ों बार वो दुख मेरे जीवन में लेके आना धनी जी, क्योंकि जब दुख में आप महसूस होते हो ना, और पता लगता है कि कैसे दोनों सतगुरु हाथ पकड़ के जोर से उठा रहे हैं, तो ऐसे क्षण बार बार मेरे जीवन में लेके आना धनी जी। कोई झिझक उनको चर्चा सुनने के प्रति भी नहीं हुई, और ये दुख बिना ना होवे जागनी एब्सोल्युटली ट्रू है, स्पेशली उनके लिए जो सुखों में भूल जाते हैं। जो सुखों में भी उनको नहीं भूलते ना, उनको शायद इतना नीचे जाके उनको इतना वो नहीं करना पड़ता सुंदर साथ जी। जो भूल जाते हैं ना मेरे जैसे, कि सुखों में कोई पता ही नहीं, राजी पढ़ तो ली, 5 चौपाइयां कर तो लिया, आपके दर्शन और क्या करना है, अब बस एक रस्म निभाया करते हैं, उनपे ये दुख आया करते हैं, क्योंकि वो उसके बिना समझते नहीं है मेरी तरह सुंदर साथ जी। और उसके बाद मुझे लगता है बार बार वो पल लेके आना धनी जी, बार बार ऐसे पल लेके आना कि मैं आपके करीब हो जाऊं किसी तरह से। तो घबराना नहीं है, अपने जीव को खड़ा करना है सुंदर साथ जी। पहली बारी जीव की होती है। भीम भाई जी और श्याम भाई जी से सबसे सुंदर अभी तक की सीखने वाली बात क्या रही, अभी चर्चा सुननी शुरू की, डूबना शुरू किया, उसके पहले ही ईर्ष्या द्वेष इन विकारों से वो मुक्त होके आए, क्योंकि जहां तक का ज्ञान भी उनको था वो वहां तक रहनी में उतर के आए थे, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं लेकर आए थे सुंदर साथ जी। ये लगे चर्चा समझने, अब समझने का प्रयास कर रहे हैं, गूढ़ रहस्य जो छुपे हुए हैं ना, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इत सर्वदेशी चर्चा होए, कहते हैं सर्वदेशी यानी हर ग्रंथ की चर्चा होती है, चाहे वेदांताचार्य उनके पास आ जाएं, अभी तो कुरान पक्ष भी जल्दी ही शुरू होने वाला है, किसी भी चाहे श्रीमद् भागवत के बारे में पूछ लिया जाए। आपने देखा होगा सुंदर साथ जी, ब्रज का वर्णन ज्यादा नहीं हुआ, एक प्रकरण में किया गया है बस, सारी ब्रज की प्यारी लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में कर दिया गया। इसी प्रकार से कुरान में जो वर्णन कर दिया गया उसके भेद सनंद मार्फत सागर और कहाँ कहाँ खुलासा में खोले गए हैं। बार बार उन बातों को रिपीट नहीं किया गया, क्योंकि मेरी श्री मुखवाणी इज नॉट फॉर रेपिटिशन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, उनको स्थान दिया गया मेरी श्री मुखवाणी में। पिया जी ने जो हमारे लिए लेकर आए हैं, बहुत सिलेक्टेड नगीने उसमें रखे गए हैं चौपाइयों के रूप में।
उनके श्रृंगार के जो नग है ना सुंदर साज जी, इन चौपाइयों में चमकते हुए नजर आने चाहिए। ये भी मेरे पिया का वांग्मय कलेवर है, उनमें भी वो नग लगे हुए, वो जामा नजर आना चाहिए इन चौपाइयों में। जब तक श्री मुखवाणी हमारे हृदय में खड़ी नहीं होती, तब तक चितवन कैसे हो सकती है सुंदर साज जी, वो स्वरूप कैसे नजर आ सकते हैं। दोनों श्री जी के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या सर्व सर्व हर प्रकार का परोसा जाता है सुंदर साज जी, जो आपको पसंद है। वेद से बात करनी, आइए वेद से बात करें। इस प्रकार श्री जी सबके संशय मिटा देते हैं। ताए सुन के अचरज पावत है सब कोई, हर एक को आश्चर्य होता है कि हर विषय पे कैसे व्याख्यान दे देते हैं। आज भी ये बात हुआ करती है सुंदर साथ जी। उस दिन स्वामी जी की चर्चा सुन रहे थे सुंदर साथ, और कहते हैं स्वामी जी को हर बात की नॉलेज है, मेडिसिन हो या फिर ये सामाजिक कुछ हो, ऐतिहासिक कुछ हो, ऐसा कोई विषय है भी सही जो स्वामी जी को नहीं पता। आयुर्वेदा हो, ये हो, ऐसा हो, संन्यास मत हो, सारा कुछ पता है इनको। हाउ ये कैसे सभी विषयों पर व्याख्यान दे देते हैं। तो सुंदर साथ जी अक्षरातीत, जिसके सत अंग के इशारे इशारा करना नहीं पड़ता, ये भी कहते हैं वो लिखा हुआ है अलंकारिक रूप में कि इशारा कर देते हैं। उनके तो कहते दिल में आती है, आंखों का भी संकेत नहीं करना पड़ता, दुनिया बनती है मिट जाती है। बहुत हल्के में ले रखा है हमने अक्षर ब्रह्म जी को भी। और हमारे पिया जी, उनके तो सत अंग के एक इशारे मात्र से दुनिया बन जाती है। और हम कहते हैं इनको सारा ज्ञान कैसे, अचरज होता है सुंदर साथ जी। हम सबको भी अचरज होता है आज। पर श्री मुखवाणी में एक बड़ी प्यारी चौपाई आती है, उनमें लिखा हुआ है, कहते हैं किसके पास जाते हो दुनिया में दुख आ जाए, किस किस के पास ढूंढते फिरते हो कि मेरा दुख कौन दूर कर देगा। जो अक्षरातीत, जो तुम्हारा सतगुरु है, जिसके सामने परम धाम के 25 पक्ष नृत्य किया करते हैं, 25 पक्ष हर समय जब वो चाहें तब देख लिया करते हैं और दिखा दिया करते हैं। इस काल माया, ये 14 तबक के ब्रह्मांड का क्या कुछ छुपा हुआ होगा। एक कंकरी अर्श की उड़ावे 14 तबक, एक कंकरी वहां की ये उड़ा देती है। तो वहां के 25 पक्ष जिसके हृदय में हो, ये काल माया बेचारी छुपी हुई होगी उनसे। एक जर्रा जर्रा सतगुरु को दिखाई देता है इसका। अक्षरातीत जिनके हृदय में लीला कर रहे हो, काल माया का एक जर्रा उनसे छुपा नहीं रहता सुंदर साथ जी। और हम पे दुख आता है, हमें लगता है वो दूर नहीं कर सकता, चलो किसी और के पास चले। वो दूर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रोती थी, क्यों नहीं दूर करते राजी, इतना दुख आ गया। अब समझ में आता है वो दूर कर सकता है, पर उसने दिया है। वो दूर नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसके पास जा नहीं रही, और मैं इस बात को समझ नहीं रही कि वो मुझे खींच रहा है और मैं जा नहीं रही उसके पास। क्या करे वो, सुखों में नहीं जाती तो क्या करे वो। इसलिए दुख देते हैं सुंदर साथ जी, दुख का खेल नहीं है। और थोड़ी देर के लिए शेर दहाड़ता है बस, और पिता गले से लगा लेता है, बस वही बात है। थोड़ी देर के लिए माया का ये शेर दहाड़ता है, धनी गरे से लगा लेते हैं। सिंधी में कहते हैं लगी गरे, लगा गरे, कहते अपने गले से पिया जी लगा लेते हैं। और उसके बाद समझ में आती है कि शेर तेरा दहाड़ना बहुत जरूरी था, नहीं तो मुझे वो सानिध्य कभी महसूस ही नहीं हो पाता। तो शुक्र कीजिए सुंदर साथ जी, जो भी परिस्थितियां जिनके जीवन में आ रही है ना, मेरे धनी जी ने प्लान की है, क्योंकि वो अपने बिंदु की तरफ, प्रेम के केंद्र बिंदु की तरफ खींचना चाह रहे हैं। कहते हैं हर कोई अचरज में पड़ रहा है कि ये कैसे सारे विषयों पर बोल लेते हैं। श्री महामती जी के धाम हृदय में अक्षर ब्रह्म भी विराजमान है, जिनकी क्या अक्षर ब्रह्म देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान नहीं थे? नहीं, वो उनके हृदय में भी विराजमान थे। अक्षर ब्रह्म जी का अलग तन लेने का वर्णन कहीं पूरी श्री मुखवाणी में, आई थिंक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, कहीं नहीं आया हुआ। तो देवचंद्र जी के धाम हृदय में भी अक्षर ब्रह्म विराजमान थे। अक्षर ब्रह्म एक ऐसे सत अंग जिनको हम कुछ समझते ही नहीं है सुंदर साथ जी, एक स्वरूप है लीला दोए, यहां दिखाया उन्होंने काल माया में आके।
एक बार भी अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत से अलग नहीं हुए, यहाँ अलग तन में भी नहीं गए कभी। एक बार भी ऐसा नहीं है कि अक्षरातीत आए हों और अक्षर ब्रह्म उनके साथ ना हो। अगर अक्षरातीत आए ही नहीं है तब अक्षर ब्रह्म साथ में नहीं है तो अलग बात है। अक्षर ब्रह्म जी अकेले भी आए थे। कब आए थे अकेले अक्षर ब्रह्म जी? उनकी आत्म क्या एक बार अकेली आ चुकी है जी? नीर टीम से ओप्पो नाम से प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे मोहम्मद साहब के रूप में आए थे। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर कुसुम आंटी। मोहम्मद साहब के रूप में अक्षर ब्रह्म अकेले आए थे क्योंकि अक्षरातीत थे ही नहीं आज तक। उसके बाद देखिएगा जब जब अक्षरातीत और रूहें आई, अक्षर ब्रह्म उसी तन में ही रहे जहां अक्षरातीत हैं। ब्रज में अक्षर ब्रह्म की आत्म और अक्षरातीत ने ही श्री कृष्ण जी का तन अक्षर ब्रह्म की आत्म में ही उन्होंने आवेश स्वरूप उन्हीं में विराजमान हुए। रास में अक्षर ब्रह्म की आत्म उन्हीं के अंदर विराजमान हुए। अब थोड़ी देर के लिए अक्षर ब्रह्म की आत्म का वहां पे अलगाव हुआ है ना। वो कहाँ पे उठ गई थी? परम धाम में उठ गई थी, यदि आपको याद हो। कुछ क्षण थे बस, पर आवेश यही रहा। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत से अलग नहीं होते कभी भी, इकट्ठे रहते हैं यदि यहाँ हो। बस परम धाम में अलग हुए हैं कुछ क्षण के लिए, यहाँ अलग नहीं होते कि अलग तन में चले जाएं। देवचंद्र जी में जो जो शक्तियां रही सुंदर साथ जी, श्यामा जी की आत्म साथ में अक्षर ब्रह्म की आत्म, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म और धनी जी का आवेश। आवेश जहां होता है वहां जोश तो होता ही है। अब महामती श्री प्राणनाथ जी में पांचों शक्तियों का समावेश। इजी वे में यदि कहें तो राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म जी, जबराइल और असराफील। तो आपने नोटिस किया होगा काल माया में अक्षर ब्रह्म कभी भी पिया जी को उनका ये सुंदर साथ जी कभी नहीं अकेले होते, कभी भी नहीं। चाहे श्यामा जी की आत्म साथ में हो, चाहे इंद्रावती जी की आत्म भी साथ में हो, पर वो अलग तन अक्षर ब्रह्म कभी काल माया या योग माया में धारण नहीं करते। कहते उनके धाम हृदय में अक्षर ब्रह्म जी विराजमान है, जिनकी ज्ञान धारा आदि नारायण के अंदर वेद के रूप में, वेद ऋचाएं भी हम कर चुके हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला नए सुंदर साथ यदि जुड़े हैं जरूर सुन लीजिएगा। उनमें वेदों का स्थान, वेद ऋचाएं सब बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया। श्री कृष्ण त्रिधा लीला की पूरी प्लेलिस्ट श्री प्राणनाथ जी वाणी पे आपको मिल जाएगी। और ये मुझे पहले कभी नहीं पता था जब तक हमने श्री बीतक साहब की शुरुआत नहीं की थी कि देवचंद्र जी के अंदर भी अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी साथ में है। वेद को सारे ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है। महामती जी के अंदर श्री राजी का जोश, जिब्रील भी विराजमान है। राजी का जिनको जोश कहते हैं और अक्षर ब्रह्म जी का जिनको आवेश कहते हैं वो भी विराजमान है, जिसके द्वारा अखंड का ज्ञान, जबराइल क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ज्ञान को बाहर निकालने की जो भूमिका होती है ना, वो जोश से होता है, वो संसार में आता है ज्ञान। इसके अतिरिक्त उनके अंदर असराफील यानी जागृत बुद्धि भी महामती जी के अंदर विराजमान है। ऐसी स्थिति में बताओ हमारे सतगुरु के अंदर भी बहुत प्यारे अक्षरातीत यदि मानते हैं, लीला कर रहे हैं, तो सारे धर्म ग्रंथों पे व्याख्यान देना श्री जी के लिए तो बहुत इजी है। हमें अचरज होता है कि कैसे हर विषय पे, धर्म ग्रंथ तो छोड़िए, संसार का भी हर विषय चर्चा में कवर कर लिया करते होंगे। आज भी सतगुरु कर लिया करते हैं, उनके लिए तो बहुत सामान्य सी बात है। वेदांत की चर्चा उन्होंने, वेद के सारे शास्त्र, सारे वेद पढ़ लिया है सुंदर साथ जी। उनको पढ़ना नहीं पड़ता, तुमको पढ़ावे आप कसम। पिया जब अंदर बैठ गए वो खुद सारा ज्ञान, सारा प्रेम उड़ेल देते हैं। आत्मा की अवस्थाएं हमने श्री मेहर सागर में की थी। पहले प्रेम, उसके बाद जो इल्म आता है, बेशक इल्म होता है। पिया पूरा इल्म का सागर उड़ेल देते हैं। उसके बाद वेदांत पक्ष का ज्ञान कौन जानते हैं? दोनों जानते हैं। वो तो जानत सब, भीम जी और श्याम जी। ये चर्चा तीन ऊपर और कोई नहीं मतलब, किंतु उन्हें ऐसा लगा श्री जी जो हैं इनके भी ऊपर की बात। देखो शब्द आगे चला,
ये किनकी बात है सुंदर साथ जी जिन्होंने ये कहा था? ये भी पहचान रहे हैं, ए चर्चा तिन ऊपर, जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा ये जानते हैं। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये शब्द आगे चला वो चिंतामणि जी अपने शिष्यों को कहते हैं जब कबीर की साखी की चर्चा होती है तब। बिल्कुल प्रणाम सही। जी। और चिंतामणि जी का नाम बदल के क्या रख दिया गया भाई? श्यामल दास। बिल्कुल सही। यहाँ श्याम भट्ट जी हैं और वो श्यामल दास बन चुके हैं। अति सुंदर, चरणों में प्रणाम जी। तो यहाँ भी देखिए वैसी ही कुछ बात, ये चर्चा तिन ऊपर, जितना हमें आता है ये तो बहुत ऊपर की बात बताने जा रहे हैं। और कोई नहीं मतलब, कहते हैं ये तो वेदांत से भी परे की बात बताई जा रही। ज्ञान जिसको है वो फट से समझ जाएगा कि ये कहाँ की बात हो रही है, और उसकी साक्षी सभी ग्रंथों से भी दी जा रही है। श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है, इनमें ये लिखा हुआ है, माहेश्वर तंत्र में ये लिखा हुआ है, कबीर जी की साखियों में ये लिखा हुआ है। सभी धर्म ग्रंथों से साक्षी दी जा रही है। यहाँ उस और कोई नहीं मतलब, और कोई बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई क्या करते हो, कितना कमाते हो, किसी बात से कोई मतलब नहीं उनको। उनको क्या मतलब है? चर्चा से मतलब है। ब्रह्म ज्ञान उड़ेल दूं, हमें कुछ लेना देना नहीं। कितने तुम अमीर हो, कितने गरीब हो, कितने सुंदर हो, कितना तुम्हारे पास धन, ये धन वो धन, कितने नाते रिश्तेदार, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। इंटरेस्टेड है उनको से केवल चर्चा सुनने में इंटरेस्टेड है। यहाँ उस परम तत्व के अतिरिक्त और कोई बात नहीं होती। वाई दिस विशेषण इज हियर, ध्यान दीजिएगा। आज बहुत जगह पर ऐसा होता है जहां पर केवल लौकिक रिश्ते नातों की बात की जाती है। फलाना जो है वो उनकी बहू के पिता के ये हैं। आप उनको जानते हैं? मैंने देखा है सुंदर सा जी, आई वेंट देयर, आई हैव विजिटेड। वाणी की कोई बात नहीं होती और हम कहते हैं अरे वाह बहुत प्यार करते हैं, बड़े प्यार वाले हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, डिवाइन प्रेम। चर्चा की कोई बात नहीं होती सुंदर साथ जी। बात क्या होती है? उसके उसके उसका उसका सब याद है। बहुत ऊंची बात करते हैं भाई, इनको सारा याद रहता है। तो ध्यान दीजिएगा श्री जी क्या कह रहे हैं। जहां चर्चा होती है वहां जाना है सुंदर साथ जी, जहां कोई मतलब नहीं है और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बस बात होती है तो केवल ब्रह्मवाणी पे पिया का जिक्र होता है, वहां जाना है सुंदर साथ जी, जहां पार की वस्तु हमें मिलती हो। एक एक बात को स्थान क्यों दिया गया? मेरी श्री बीतक साहब में मुझे बिलोंग करते हैं, जो मेरे लिए दिया गया कि मुझे क्या करना है। पहचानने के लक्षण दिए हुए हैं सुंदर साथ जी। श्री महामत कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख। जहां पर जो दिखाई नहीं देता अलख, उसको दिखाने की बात होती है, वहां पे बैठना है, अपना समय नष्ट नहीं करना सुंदर साथ जी, कहीं भी फालतू की बातों में समय नष्ट नहीं करना। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। अब श्याम भट्ट विचार कर रहे हैं, भीम भाई को कहया तुम हुजो खबरदार। भीम भाई से क्या कहते हैं? खबरदार हो जाओ भाई। क्या क्यों बोल रहे हैं ये? देखिए, वेदांत के खोज की इनों से छिपे नहीं सुकन। कहते हैं वेदांत की तो कोई भी बात जो आज तक हमें भी समझ ना आई हो, गुह्य बातें छिपी हुई जो थी, गुज बातें इनसे छिपी हुई नहीं है। खबरदार होके सुनना। तिन ऊपर बतावत, वो गुह्य तो बताते ही बताते हैं, उनके ऊपर की बात जो वेदांत में कहीं भी नहीं गई। ये फिर वही बात आई, देखो शब्द आगे चला, इसके भी ऊपर बतावत। ये कौन राह रोशन, ये कौन सी रोशन राह है, ये कौन सी अलौकिक राह है जिसमें रोशनी ही रोशनी भरी हुई है, जिसमें बेशक हो जाते हैं, अंधेरे में टटोलना नहीं पड़ता कि ये सत्य है कि ये सत्य है, रोशनी भर देता है ये सूर्य। सारी चीजें, सारे भेद साफ साफ बिटवीन द लाइंस भी दिखाई देने लग जाते हैं। ये कौन सा ज्ञान, अद्भुत रोशन ज्ञान है।
वेदांत का स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, वेदांत का मूल प्रतिपाद विषय अक्षर ब्रह्म है। हमें क्या जरूरत है सुंदर साथ जी, हमें, हमारे लिए तो हमारे स्वामी जी ने भावार्थ में सारे ग्रंथ खोल खोल के रख दिए। अक्षर ब्रह्म पे मेन फोकस किया गया वेदांत में। वेदांत के प्रथम 2 सूत्रों अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हम पहले भी कर चुके हैं सुंदर साथ जी। इनका जिक्र कहाँ आया था, आपको याद है कहीं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अरे वाह, वेरी गुड, अति सुंदर। प्रफुल्ला बेन बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब हमारी वितक्करता शुरू होती है तो वहां से यथा तो कहकर शुरू किया था, और सारे जिसमें लिखा है वो वेदों का शब्द, आगे जो जिसमें यथा को ब्रह्मवाणी में, ये सारा इसलिए यथा तो कहकर किया था, इसलिए आया था यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जानने का विषय जी बिल्कुल सही, प्रणाम जी, अति सुंदर प्रफुल्ला बेन। अथ का अर्थ बताया गया था, अथ से श्री बीतक साहब जब शुरू होती है तो अथ का अर्थ मंगलाचरण बताया गया था। तो उन्होंने कहा था कि इवन की ये जो शास्त्र है ये भी इसी से स्टार्ट होते, प्रथम 2 सूत्र अथ से प्रथम उनका जो है स्टार्टिंग होती है। और हमारी परिक्रमा ग्रंथों तो बहुत जगह पे उदाहरण दिए गए थे, अब कहूँ रे इश्क की बात, हमारी परिक्रमा ग्रंथ भी उन्हीं से स्टार्ट होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अथ के दिए गए थे, वहां ये एग्जाम्पल आया था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। तथा जन्माद्यस्य यतः, अर्थात वह ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है, तथा जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, जन्म आद्यस्य यतः, जिससे उत्पत्ति, पालन एवं संहार होता है, वह अक्षर ब्रह्म है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि उनका मेन फोकस जो है, उनकी जो चिड़िया की आंख है वो अक्षर ब्रह्म है, वही मेन फोकस करते हैं वो। इसी प्रकार तो जब अक्षर ब्रह्म से बात आगे निकलेगी तो उनको लगेगा ना पार की बात, इनसे भी ऊपर की बात हो रही है। इसी प्रकार कठोपनिषद में भी कहा गया है, यदक्षरम वेद विदो विदु, अर्थात वेद के जानने वाले जिस अक्षरम, यद अक्षरम, जिस अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हैं, किंतु जिस अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हैं वेद के जानने वाले, तो इससे भी ये बात स्पष्ट होती है। किंतु श्री जी के मुखारबिंद से अक्षर से भी परे अक्षरातीत की विवेचना की जा रही थी। शब्द उनका आगे निकल चुका था उससे, जिसे उपनिषदों में अक्षरात परतः परा, उनसे भी परे की बात, और ये 2:24 में कहा गया है। ए विचार करते भीम की खुली नजर। अब किन्होंने बताया, उनको सुन दोनों रहे हैं, पर श्याम जी इशारा कर रहे हैं इनकी तरफ कि ये कुछ अलौकिक ज्ञान है भाई, ये कहीं और ही ले जा रहा है भीम भाई हमको, ये तो रोशन कर रहा है राह को हमारी। तब भीम की खुली नजर। कभी कभी सुन इकट्ठे ही रहे हैं सुंदर साथ जी, पर एक दूसरे को एक इशारा राजी करवाते हैं कि शायद ये उस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो गहराई में बताई जा रही है, पहुंच रहे हैं पर एक जरा सी कमी रह रही है, तो किसी ना किसी सुंदर साथ को उस इशारा करने के लिए भेजते हैं सुंदर साथ जी। भीम की नजर खुली, ये बात सुनते क्यों? क्योंकि ज्ञान, अहंकार से रहित ज्ञान अंदर भरा हुआ है। तो नजर एक वाक्य सुन के टूक टूक हो जाता है और खुल जाती है नजर। ये तो अक्षर पार के, ये तो अक्षर से पार की बात हो रही है। नजरों आई फजर, अब जो अंधेरा अक्षर ब्रह्म के बाद परम धाम के लिए छाया हुआ था, आगे की बात कुछ पता नहीं थी, अब फजर होने लगी, अब सुबह होने लगी, अब सुंदर साथ जी दिन चढ़ने लगा, उजाला फैलने लगा। जब श्याम भाई की इन बातों पर विचार कर रहे थे तो धाम धनी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने श्याम भाई से इशारा करवाया है, उन्होंने ही
ये एक्ट उनसे करवाया, ये ध्यान देना है। हमें भी यदि कोई सुंदर सा ऐसा इशारा करने आते हैं तो वो धाम धनी की कृपा होती है। सुंदर साथ जी, उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई और एक बात है सुंदर साथ जी बस कही, एक जरा सा कहते पुश करने की जरूरत हुई और उन्हें ज्ञान का ऐसा प्रकाश मिला जिसमें उन्हें विदित हुआ कि ये तो अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म की पहचान दे रहे हैं, क्योंकि पिया ने ये क्षण उनके लिए लिख रखा है। सुंदर साथ जी, आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, कहते हैं वो श्याम भाई से कहने लगे। सुंदर साथ जी, श्याम भाई अब तक कहाँ कहाँ श्याम या श्यामल हमने कहाँ कहाँ सुन रखा है, बताएंगे? श्याम या श्यामल नाम पहले भी आ चुका है, एक एक करके भी बता सकते हैं जो जिनको याद आए। गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्याम जी भाई गांग जी भाई के बेटे का भी नाम था और श्यामल महराज जी के भाई का नाम था। अति सुंदर, प्रणाम जी, बिल्कुल सही। श्याम जी और मान जी दो बेटे गांग जी भाई के थे और श्याम जी की ही जो पत्नी थी अजबाई, वो कड़ी बनी थी, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और हरबाई और लाडबाई उनकी पुत्रियां थी। अब श्यामल जी कौन थे? दूसरे नंबर के हरिवंश जी और श्यामल जी दूसरे नंबर के जो भाई थे मिहिर राज ठाकुर जी के। तीसरे कौन थे? गोवर्धन भाई, फिर मिहिर राज जी और फिर उद्धव भाई, उद्धव ठाकुर जी थे। और एक जगह और आया, मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ, एक और याद है? श्यामल जी, सुंदर साथ जी, दो तो हो गए। अरे वाह, सविता बेन प्रणाम जी। जी बोलिए सविता बेन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हम चलते हैं रानी जी यमुना नगर। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी जी, प्रणाम जी। ये चिंतामणि जी का नाम बदलकर श्यामल जी रखते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उनका मूल नाम यहाँ पे, मूल मतलब जब पैदा हुए हैं तब का मूल वो तो कोई और ही है। तो यहाँ का पहले उनका नाम रखा नहीं गया था, पर श्री जी ने उनका नाम श्यामल दास रख दिया, तो वो श्यामल भी मिले हैं। तो ये श्याम भाई से कहने लगे, भीम भाई जी, अभी तक हम लोग अक्षर ब्रह्म के स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण के व्यापक स्वरूप को ही ब्रह्म समझते थे, जानी सूरत एक। जब नींद उड़ी अक्षर की, ये जो फैली उड़ी अनेक, पर जब अक्षर के मन अव्याकृत की, नींद के हटते ही, ये हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ये थोड़ा किया हुआ है सुंदर साथ जी, नींद के हटते ही आदि नारायण का भी स्वरूप अपने मूल को प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ ही जैसे ही नींद हटेगी तो ये सृष्टि भी लय हो जाएगी। असंख्य लोकों की, 14 लोकों की नहीं लिखा, असंख्य लोकों की क्यों लिखा है सुंदर साथ जी बताएंगे? ये हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में किया हुआ है। 14 लोकों की सृष्टि नहीं लिखी हुई है, असंख्य लोकों की ये सृष्टि भी महाशून्य में लय हो जाती है, क्योंकि 14 लोक एक ही नहीं है, भिन्न भिन्न बहुत सारे 14 लोक हैं सुंदर साथ जी। क्यों? कितने ब्रह्मांड हैं यहाँ पे? जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो 14 लोक की बात हम कर रहे हैं तो वो 14 लोक में अहम है जहाँ ब्रह्म ज्ञान आया है, और इसके अलावा असंख्य 14 लोक है जहाँ असंख्य विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, महेश भी है। जो आदि नारायण से उत्पत्ति हुई वो असंख्य है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर इसलिए असंख्य लिखा है। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अति सुंदर भाई। तो ब्रज में पूरी लय नहीं हुई थी सुंदर साथ जी, केवल उसी ब्रह्मांड को लय किया गया था, सारे असंख्य लोगों को नहीं, 14 लोगों को ही किया गया था। पर जब सपना टूट जाता है, नींद टूट जाती है, तो उसके बाद ये पूरी सृष्टि विद इनफाइनाइट लोकास, असंख्य लोकों के साथ ये महाशून्य में लय हो जाती है। संपूर्ण प्रकृति मंडल, ये कल पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, कोशिश करूंगी यदि इसका मैप भी खोल के हम सुंदर साथ कर पाए। जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, याद रखिएगा
पहली बार श्री बीतक साहब, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ आपके सामने बैठ के। आई एम अ बिगिनर, तो बिगिनर से बहुत सारी गलतियां होती जाती हैं, उनके लिए, त्रुटियों के लिए जरूर क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी हाँ जी, बस 1 मिनट रुकिए। और एक बात भी मैं कहना चाहती थी, नए सुंदर साथ जी ऐड हो चुके हैं हमारी सहयोगिता टीम्स में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुंदर साथ ध्यान रखेंगे, एक पीडीएफ जो है वो काफी घूम रही है, 129 पेजेस हैं उन पीडीएफ में, सारे ग्रुप्स में डाली जा रही है। प्लीज नोट दिस पॉइंट। कुछ कुछ सुंदर साथ ने, मुझे पता लगा, उन्होंने उसका प्रिंट आउट्स भी निकाल लिए हैं। वो पीडीएफ में कुछ गलतियां हैं, वो प्रूफ रीड नहीं की गई है सुंदर साथ जी, वो प्रूफ रेड पीडीएफ नहीं है। 1-2 गलतियां उसमें पकड़ी जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो इसमें श्री प्राणनाथ जी वाणी का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। और आज ही पीडीएफ मिल चुकी है हमें, पूरी नहीं बनी, ऑलमोस्ट 60% बन चुकी है, वो रिलीज कर दी जाएगी आज ही। उसमें कुछ थोड़ी सी डिजाइनिंग बाकी है, ना केवल हिंदी में बल्कि गुजराती और नेपाली में भी सेवा होकर उनकी आ चुकी है। वो आज ही मोस्ट प्रोबेबली रिलीज करेंगे। यदि प्रिंट आउट करवाना है, दैट इज प्रूफ रेड, उनकी प्रूफ रीडिंग हुई है, ईच एंड एवरीथिंग होपफुली इज करेक्ट। अगर कुछ गलती लगे तो आप इन्फॉर्म कीजिएगा, उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। तो 129 पेज वाली पीडीएफ पढ़िए, कुछ कुछ उसमें गलतियां हैं तो उनको इग्नोर करके उनको पढ़िए। प्रश्नोत्तरी तकरीबन सारी सही है। उसके पहले वाली इंफॉर्मेशन में एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, जैसे कि राजी जब खेल दिखाने, जिस दिन उन्होंने सुबह 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 जब दीदार देने के लिए अक्षर ब्रह्म को वो वहां पे बैठते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है उन्होंने पूरा मुख उस दिन अक्षर ब्रह्म को दिखाया, जबकि ऐसा श्री मुखवाणी में कहीं वर्णन नहीं आता है कि अक्षर ब्रह्म जी ने आज पूरा मुख श्री राजी को दिखाया। आधे ही मुख के दर्शन उन्होंने इस दिन भी दिए हैं। बस सखियों का ध्यान इस बार अपने ऊपर आकर्षित कर लिया कि मुझे देखो कि मैं उनको देख रहा हूँ, और उन्होंने भी अक्षर ब्रह्म को जाते हुए देखा कि ये पुरुष कौन है। तो ये थोड़ी थोड़ी बहुत माइन्यूट चीजें हैं, पर ध्यान दीजिएगा उसमें। तो इसलिए एग्जैक्टली उनको फॉलो नहीं करना है। अगर हो सका, पॉसिबल हुआ तो वो ठीक कर दी जाएंगी, नहीं तो आप ध्यान दीजिएगा, इग्नोर करके आगे बढ़िएगा। और ये बहुत सुंदर सेवा, सारी चीजें जितनी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में जितनी पीडीएफ्स बनी थी, सबको इकट्ठी करने की सेवा हमारे प्यारे संजीव भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भी करना चाहूंगी। और सुंदर साथ जी ये भी बताना चाहूंगी, हालांकि ये मैं कल रिकॉर्डेड वर्जन में भी बताना चाहूंगी, ताकि जो YouTube पे कल को सुंदर साथ सुनते हैं उन तक भी सेवाएं पहुंचे। हमारी इंद्रावती सखी जिन्होंने सहयोगिता में ज्वाइन किया है, उन्हीं की बहन जो कि USA में है, उन्होंने बहुत सुंदर नेपाली की ट्रांसलेशन करके दे दी है। और साथ में हमारी इंद्रावती सखी ने उनकी प्रूफ रीडिंग की है। इनको फैसिलिटेट करवाने के लिए प्रवीण भाई जी का शुक्रिया। और गुजराती की जो ट्रांसलेशन की सेवा है हमारे संजीव भाई जी ने की है, उनकी प्रूफ रीडिंग की सेवा हमारे कमलेश भाई जी ने की है। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पता भी नहीं लगा, विद इन कपल ऑफ डेज सुंदर साथ जी, 2 दिन लगे, ऑल डन, जितनी हुई है सारी ट्रांसलेशन प्रूफ रीडिंग होके आ गई और हमें पता ही नहीं लगा। आज बस सजाना है, हमें 2-3 डिजाइन डालने हैं उसमें। अति सुंदर, कैसे बढ़ते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, हैट्स ऑफ टू यू, अति सुंदर जी। आइए चलते हैं प्यारी प्यारी सिंधी की ओर। और बहुत सारी सेवाएं आई हुई हैं, अनाउंसमेंट करने का समय नहीं है। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, इतनी सेवाएं एक एक करके। कल बीतक साहब का क्विज रिलीज होगा, परसों एक और पेंटिंग आएगी, फिर कुछ और आता ही जा रहा है, भरते जा रहे हैं राज जी। समय नहीं मिल रहा हमें, इतना खजाना देते जा रहे हैं। आइए चलते हैं।